बोली थी मैंने? कि नहीं हो रहा है मेरे से, बस हो गया। तो हेलो, जोहान मेरे साथ रहेगा। क्या बकवास कर रहे हो? जोहान, अरे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, तुम क्या पागल हो? मेरे निदा एंड सुफियान के डाइवोर्स के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को डाइवोर्स फेक और पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है। अब ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इन दोनों ने पहले भी सेपरेशन का ब्लॉग बनाया था, बट कुछ समय बाद ये दोनों साथ में आ गए, जिसके बाद लोगों को ये लग रहा है कि व्यूज के लिए फिर से इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, निदा और सुफियान का डाइवोर्स हो रहा है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि निदा ऐसी कई स्टोरीज लगा रही है जिससे ये पता चल रहा है कि सुफियान ने उनको चीट किया है और इसी वजह से डाइवोर्स हो रहा है। साथ ही साथ दोनों ने ही एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया है और साथ में फोटोज और वीडियोस को भी डिलीट कर दिया है। कुछ लोग इनके डाइवोर्स के रूमर्स को लेकर कुछ ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि ये तो होना ही था, क्योंकि निदा बहुत ही ज्यादा सुफियान को लेकर ओवर पॉजिटिव है और उनको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देती है, जिसकी वजह से सुफियान ने उनको चीट किया और उनसे डाइवोर्स ले लिया है। कि हम दोनों की तरफ से सब कुछ खत्म है, इस चीज को हमें बढ़ावा नहीं देना। अगर गाइस हमें कुछ चीजें बुरी लगी है, हमें फील हो रहा है कि हमें धोखा मिला है, तो गाइस ये हमारा दिल जानता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसके लिए मुझे इतना हर्ट हुआ है। अब असली कहानी क्या है, चलिए थोड़ी ब्रीफ में जानते हैं। जहां तक मैं इनके ब्लॉग्स को देखकर समझ पा रही हूँ कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम 2024 से बढ़ती जा रही है, क्योंकि 2024 में इनका बच्चा आया और खुशियों के साथ साथ कई जिम्मेदारी आई। खासकर ये जिम्मेदारी निदा पे बहुत तेजी से बढ़ गई, क्योंकि बेबी होने के बाद वैसे भी माँ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसकी रातों की नींद नहीं पूरी हो पाती है, बॉडी में कई चेंजेस होते हैं। आपने देखा होगा कि निदा का काफी ज्यादा वेट बढ़ गया था। साथ ही साथ ब्लॉगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हस्बैंड को भी देखना होता है। और साथ ही साथ निदा एक क्लोथिंग ब्रांड भी चला रही थी। इन सब चीजों को निदा अकेले हैंडल कर रही थी, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी और डिप्रेस में भी जा रही थी, लेकिन अपनी फीलिंग्स को किसी को समझा भी नहीं पा रही थी। वो चाहती थी कि सुफियान उस चीज को समझे, लेकिन सुफियान भी उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। निदा ने तो सुफियान को एक बार ऐसे भी पकड़ा था कि निदा और उनकी हाउसवाइफ सो जाती थी तो सुफियान कहीं बाहर जाते थे। अब निदा ये भी क्लेम करती हैं कि सुफियान को किसी के साथ उन्होंने चैट करते हुए भी पकड़ा है। देखो, लड़कियां बर्दाश्त करती हैं और निदा ने भी कई टाइम दिया है, ऐसा उनके ब्लॉग से पता चलता है। अगर आप एक बार अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ लेते हो तो दोबारा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसी सब चीजों को लेकर निदा और सुफियान में अक्सर लड़ाई होती थी, क्योंकि निदा सुफियान पर ज्यादा ध्यान देती थी। तो सुफियान को ये लगता था कि निदा बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव हो रही है और स्पेस नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई और मामला यहाँ तक पहुंच गया कि वो लोग डाइवोर्स लेने वाले हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मिसबा की वजह से उन्होंने चीट किया है, और कुछ लोग ये वायरल फोटो को वायरल करके ये बता रहे हैं कि रुबीना सिद्दीकी नाम की एक लड़की है जिसके साथ सुफियान डेट कर रहे हैं और निदा को चीट कर रहे हैं। तो देखो, ये जो वायरल फोटो है वो किसी पाकिस्तानी कपल की है। बाकी बात रही मिसबा की, तो वो तो टाइम आने पर ही पता चलेगा जब निदा या सुफियान में से कोई एक आकर क्लियर करेगा। बाकी आपका इनके डाइवोर्स के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। टूटे हुए इंसान की मुस्कुराहट बहुत प्यारी होती है। एक दिन मोहब्बत